एक आदमी की जान बचाने के लिए किया, जबकि सरकार का भी अल्टीमेटम, सुप्रीम कोर्ट का भी अल्टीमेटम है कि अगर कोई की जान बचाने के लिए अपन को कोई गहरा कदम उठाना पड़ता है, उठाना चाहिए। संगठन जाने वही संगठन है। हमको मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों पे विश्वास है और जो भी करेंगे वो अच्छा करेंगे। और मुझे तो पूरा विश्वास, जबलपुर के जो हाईकोर्ट न्यायाधीश को उन्होंने लिखा है पत्र, वो भी इस बारे में संज्ञान करेंगे। और जो मजिस्ट्रेट साहब जिनकी वजह से ये धारा लगी है, वो मजिस्ट्रेट साहब भी अपने नैतिकता के आधार पर वो भी कुछ सोचेंगे मेरे बच्चे। क्या मानवता के नाते सेवा करना अपराध हो गया है? अपराध वो भी डकैती जैसा। ये ऐसा इसलिए क्योंकि एबीवीपी के दो छात्र थे, उन्होंने मदद की और उसके बाद उनको डकैती जैसे मामले में अंदर कर दिया गया। कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है, लेकिन एबीवीपी के साथ में जो छात्र संगठन है उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। लेकिन जो एबीवीपी के छात्र हैं, जेल में बंद हैं डकैती के मामले में, उनके परिवार के पास में मौजूद हूँ। हिमांशु श्रुति का परिवार है। सबसे पहले पिता से बात करते हैं। कमल जी, क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम पर? इसमें जी कहेंगे साहब कि मानवता शर्मसार हुई है। मेरा बच्चा तो राष्ट्रीय अधिवेशन से लौट रहा था और वहाँ एक ऐसी घटना घटी कि बीसी को तबीयत खराब हो गई, जो सुनने में आया, और उसको लेके वो हॉस्पिटल के लिए भाग रहे थे। उनको कोई गाड़ी नहीं दिखी, पोर्च में केवल गाड़ी थी। अब ये उनको नहीं पता था कि न्यायाधीश की गाड़ी है, और उन्होंने जबरदस्ती मान लो या कुछ भी मान लो, एक आदमी की जान बचाने के लिए किया, जबकि सरकार का भी अल्टीमेटम, सुप्रीम कोर्ट का भी अल्टीमेटम है कि अगर कोई की जान बचाने के लिए अपन को कोई गहरा कदम उठाना पड़ता है, उठाना चाहिए। मुझे तो इस बात का गर्व है। लेकिन अब जिस तरह से धाराओं में जो मुकदमा दर्ज कर दिए गए, उन धाराओं पे सवाल खड़ा हो रहा है। उन धाराओं में कोर्ट जमानत भी नहीं दे सकता, इसलिए खारिज भी कर दी गई, हाई कोर्ट भी पहुंच गए। क्या लगता है कि इन धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए? अगर मान लिया कि अपराध भी कर लिया, तो क्या इन धाराओं में मामला दर्ज होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए था। क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे, हम तो न्यायपालिका पे विश्वास है और जो भी न्यायपालिका आदेश करेगी हम उसका सम्मान करते हैं। कब आपकी हिमांशु से बात हुई थी और फिर अब जब मामला ये दर्ज हो गया, मानवता की सजा ये मिली, क्या कहेंगे इस पर आप? अब कुछ नहीं कहेंगे। क्या हिमांशु से कब बात हुई थी आपकी? और क्या दिल्ली गया जब, तभी बात हुई थी। वह यहाँ से गया जब ही बात हुई थी बस। क्या पता चला आपको उसके बारे में? अभी यही पता चला है जेल में। तो अब क्या कहेंगे, मतलब इस पूरे घटनाक्रम पर आपको क्या लगता है कि जो आपके बेटे ने किया वो सही किया या गलत किया? क्या सही किया है? गलत तो ही किया है, सही किया है उसने। अच्छा, अब जेल में बंद है, लेकिन वो उसको सजा तो ये इतनी बड़ी सजा दे दी कि जेल में बंद कर दिया, जमानत देने से इनकार कर रहा है कोर्ट। और अब वो करेंगे, वही करेंगे जो करना है। आपके मुताबिक क्या क्या है? नहीं, संगठन जाने वही संगठन है। नहीं, आपको क्या लगता है कि ये क्या अपराध है जो उसने किया? अपराध की श्रेणी में आता है क्या? होना तो चाहिए, उसने तो मदद ही की है। क्या आप क्या चाहते हैं? आप न्याय मिलना चाहिए। न्याय किस तरह के आप क्या चाहते हैं? कि जांच उसकी निष्पक्ष हो, उसके ऊपर केस हटाया जाए? तो आप देखिए, माँ है, ज्यादा बोल नहीं पा रही हैं चूंकि बेटे का मामला है, तो क्या अब आप चाहते क्या है? हम तो ये चाहते हैं कि एसपी साहब को भी जांच का आदेश करना चाहिए और उसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या दिक्कत है, उसको पूरा निराकरण निकलना चाहिए उसका। अभी पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ने संज्ञान ले लिया है, चिट्ठी भी लिखी है। कितना भरोसा लगता है कि अब हाँ मामला जो है जांच होगी निष्पक्ष? हमको मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों पे विश्वास है और जो भी करेंगे वो अच्छा करेंगे। और मुझे तो पूरा विश्वास, जबलपुर के जो हाईकोर्ट न्यायाधीश को उन्होंने लिखा है पत्र, वो भी इस बारे में संज्ञान करेंगे। और जो मजिस्ट्रेट साहब जिनकी वजह से ये धारा लगी है, वो मजिस्ट्रेट साहब भी अपने नैतिकता के आधार पर वो भी कुछ सोचेंगे मेरे बच्चे के बारे में। तो आप देख सकते हैं ये हिमांशु की फैमिली है और जैसा कि उन्होंने कहा, उनकी माँ आज भी कह रही है कि उनके बेटे ने, भले ही वो जेल में है, लेकिन उसने कोई अपराध नहीं किया है और ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता है जिस तरह की उसको सजा दी गई है, यानी कि जेल में बंद कर दिया गया है। कोर्ट उसको जमानत देने से बार बार इनकार कर रहा है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।